अच्छा, ये स्टोरी मेरे स्कूल की है। इसमें कितनी सच्चाई है ये इल्म मुझे नहीं है, मगर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी ये स्टोरी उस टाइम। ओह! वेट, ओह! ये उतर ही नहीं ओ रही। तेरी यार, मैं तो मर अरे गई। ऐसा क्या लगाती है? आप जा। वैक्स टेप है यार। क्या वैक्स टेप? तुम पागल हो गई हो, ये कौन यूज़ करता है? आउच। ओह! आ गई। आप कौन से स्कूल में पढ़ती थी? सब कुछ बता दूँ क्या इधर? अच्छा अच्छा, आगे बताओ। कहा जाता है कि मेरे स्कूल में पढ़ने से 10 साल पहले उस स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था कि जो आज भी स्कूल के तमाम जो भी लोग हैं उनको उस स्पेसिफिक वॉशरूम में जाने से खौफजदा करता है। फिर वॉशरूम, ये बहुत लोग अपना स्टैंडर्ड क्यों हाई नहीं कर रहे यार? वॉशरूम में ही फंसे हुए हैं, बोर नहीं होते हर वक्त वॉशरूम? अब क्या ही कह सकते हैं। अच्छा, हम टॉपिक से भटक जाते हैं, आगे की स्टोरी बताओ। ओह हाँ, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि अराउंड 2005 से 2010 स्कूल में एक लड़की थी, 7th क्लास में, न्यू एडमिशन था। उसका नेम अरीशा था। काफी क्वाइट और शाय टाइप की लड़की थी, नॉट इन द वियर्ड वे, बट चुप चुप सी रहने वाली। उसके बावजूद भी क्लास में सब उसे पसंद ही करते थे। शी वॉज अ नाइस स्टूडेंट। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो कि टाइम के साथ साथ तमाम स्टूडेंट्स नोट करने लगे थे उसमें। वो जब भी सेकंड फ्लोर के थर्ड वॉशरूम से गुजरती थी तो वो बहुत घबराई हुई होती थी और उसे ठंड में भी पसीने आने लगते थे। बल्कि वो वॉशरूम काफ़ी टाइम से बंद था, लकड़ियों के साथ, क्योंकि वहाँ पर और भी वॉशरूम थे तो किसी ने नोट नहीं किया कि ऐसा क्यों है। परीक्षा में वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें चेंज होने लगी और स्टूडेंट्स नोट करने लगे कि भाई खामोश खामोश रहने लगी है, अलग अलग सी। उसकी क्लास टीचर जो कुछ अरसे पहले ही आई थी, उन्होंने ना अरीशा के बिहेवियर को देखते हुए उनके पेरेंट्स को बुलाया। नेक्स्ट डे ना उनकी वालदा आई तो टीचर ने उन्हें पूछा कि क्या इशू है, क्या घर में कोई चीज़ ऐसी चल रही है जिसकी वजह से अरीशा थोड़ी परेशान है, या कोई ट्रॉमा है, कि कोई भी वजह है जिसकी वजह से वो इस तरह से अजीब सा फील कर रही है या अजीब सा बिहेव कर रही है क्लास में। तो अरीशा की जो वालदा थी उन्होंने कहा कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा है, सुकून है, घर में कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये सेंटेंस कहा कि अरीशा ही है, अब हमारी ज़िंदगी में और क्या बचा है। ये बात सुन के टीचर को थोड़ा सा अजीब लगा था। उन्होंने आगे इस टॉपिक को नहीं छेड़ा और बात वहीं पर उन्होंने ख़त्म कर दी। मेरे ख्याल से तो पूछना चाहिए था, शायद इससे कोई हेल्प मिल पाती। शायद वो उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती होंगी। हाँ, हो सकता है। अब तक 1 साल गुजर चुका था। अरीशा 8th में थी, लेकिन उसके बिहेवियर में बिल्कुल चेंज नहीं आया। सब उसकी नेचर से इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो गए कि वो समझने लगे ये नॉर्मल है। एक दिन 6th पीरियड में अरीशा अचानक से उठी और वही जो सेकंड फ्लोर का वॉशरूम था वहां पर गई, उसी तरफ, और उसके बाद वो कभी क्लास में वापस ही नहीं आई। उसको लास्ट टाइम उसी वॉशरूम के बाहर देखा गया था जब सीसीटीवी फुटेज चलाई। तो जो सामने आया उसे कूल देखकर डर गया कि अरीशा उसी सेकंड फ्लोर के थर्ड वॉशरूम में एंटर हो रही है। और उसके बाद शॉकिंग ये था कि वो वॉशरूम तो पहले से ही बंद था लकड़ियों से। तो टीचर और जो प्रिंसिपल थे वो उसी वॉशरूम के बाहर ठहरकर उसी दरवाजे को हैरानगी से देख रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में तो यही आया था ना कि वो उसी में एंटर हुई हैं। सच में? फिर? जी हाँ, जब अरीशा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया, अरीशा के फादर को कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अरीशा की अम्मी बिल्कुल ही खामोश थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। फिर अरीशा कभी नहीं मिली। अरीशा की क्लास टीचर इस वाकये से शायद कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो गई थी। उन्होंने प्रिंसिपल से अरीशा के बिहेवियर को डिस्कस किया कि ये सब क्या था। प्रिंसिपल ने जो बताया वो शॉक हो गई थी। ही टोल्ड हर कि आज से 7 साल पहले इस स्कूल में ट्विन सिस्टर्स ने एडमिशन लिया था। काफी ज़हीन थे, सब अच्छा था, वो दोनों ही क्लास 1 की स्टूडेंट थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनमें से एक लड़की, रुमैसा जिसका नाम था, वो लंच ब्रेक में सेकंड फ्लोर के वही थर्ड वॉशरूम में जो उस टाइम बंद था के पास खेल रही थी। उस टाइम थर्ड वॉशरूम में कोई काम हो रहा था तो वहाँ पे टूटी हुई लकड़ियाँ पड़ी हुई, टाइल्स वगैरह, जिस तरह सारा सामान होता है। खेलते खेलते जो रुमैसा थी वो उस फ्लोर पर फिसल कर नीचे गिरती हैं और
उनकी वहीं पर ही डेथ हो गई। जितना तब से झूठ वो ये वॉशरूम बोल जब रही है भी ना, रात को बनवाने इस की पर कोशिश कौवों की की वो नहीं फौज बन हमला सका। करेगी। फेयर इनफ उस बेचारी के बारे में भी तो टाइल्स टूटी हुई थी। ना होती ना रोमेसा की जगह तो प्रिंसिपल की बोरी पैक करती सबसे पहले। इसीलिए आप स्टोरी में नहीं थी, सार्कास्टिक। एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट रोमेसा की वालदा ने उनकी जो ट्विन सिस्टर थी उनको स्कूल से हटा दिया और उनको अभी तक भी नहीं पता कि कैसे डेथ हुई थी उनकी ट्विन सिस्टर की। रोमेसा, उसकी ट्विन सिस्टर और कोई नहीं, वही अरीशा ही थी। आई नो दैट साउंड्स क्रीपी, बट इवन मोर क्रीपियर थिंग इज ये स्टोरी मुझे स्कूल में मेरी एक सीनियर क्लास टीचर ने बताई है, और वो कोई और नहीं, वही अरीशा की न्यू टीचर थी। स्टोरी तो अच्छी थी, लेकिन मैं तो अभी भी कहती हूँ कि सारी गलती उस प्रिंसिपल की थी। प्रिंसिपल की बोरी पैक हो जाती ना तो अरीशा बेचारी बच जाती। अच्छा, प्रिंसिपल का नंबर दूं? अरे सीरियस नहीं होते। खैर मैं सुनाती हूँ एक। हाँ, सुनाओ। ये स्टोरी मेरी फ्रेंड ने मुझसे शेयर की थी रिसेंटली। इस वीडियो में हम उसे उष्णा कहेंगे। ओके। उष्णा का ताल्लुक कश्मीर से है, इवन दो वो कश्मीर में नहीं रहती, लेकिन उसका एक घर कश्मीर में भी है। आप उसे वेकेशन हाउस कह सकते हैं। वो साल में एक बार वहाँ जरूर विजिट करती थी। और आपको स्टोरी सही तरह से समझ आए तो मैं स्टोरी उष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। हाँ ठीक है, सुनाओ। ये स्टोरी काफी पुरानी है, लेकिन इस पर बात करने में आज भी मुझे शदीद खौफ महसूस होता है। मेरे वेकेशन हाउस के करीब ही मेरे ताया का घर भी हुआ करता था, तो जब मैं उधर विजिट कर रही होती थी तो हम सब कजिन्स काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। ऐसे ही उस सर्दी की शाम को हम ताया के घर चिल कर रहे थे। मैं, निसार, मोना, आसवा। वक्त होगा कोई 9 के आसपास का। अगर आप कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं तो आपको आइडिया होगा। खैर वहाँ शाम होते ही ना सन्नाटा हो जाता है और घर भी दूर दूर होते हैं, तो हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। अब हर कजन्स ग्रुप की तरह ना हमने भी जिन भूतों की बातें स्टार्ट कर दी और एक दूसरे को डराने लगे, मजाक करने लगे। अरे ये भूत टॉपिक हर जगह चलता है, वो भी कहेंगे कितने फारिग लोग हैं। फारिग का पता नहीं, लेकिन अगर भूत को स्टोरी में हैविली इंटरेस्ट आ जाता ना तो सबकी खैर नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। हाँ। अच्छा, अब इतने में ना मोना को वॉशरूम जाना था, लेकिन वॉशरूम आउटसाइड पर था। वो जाने से डरने लगी। लो, आ गया वॉशरूम ट्विस्ट। अब क्या कर सकते हैं, भूतों की फेवरेट स्पॉट है वो। अच्छा, फिर मैंने कहा कुछ नहीं होता यार, चलो मैं साथ चलती हूँ। मोना वॉशरूम चली गई और मैं बाहर वेट कर रही थी। इतनी देर में निसार ने कहा अंदर आ जाओ, वहाँ शेर वगैरह का भी थोड़ा सा खतरा रहता था, तो हम रात से पहले ही सारे डोर्स लॉक कर लिया करते थे। ओह। तो हमने रूम लॉक कर लिया। कुछ मिनट्स गुजरे होंगे, विंडो पर शैडो आया, नॉक की आवाज आई 2 बार। मैं और आसफा कार्ड खेल रहे थे। इतना टेंस माहौल में कार्ड खेल रहे थे? वेट, हाँ ऊनो या कोई और? बहन, यूरो की बात चल रही है। ओह, मुझे लगा आंटी से बात करनी पड़ेगी, बच्ची पे नजर रखें। चुगली वाली कदम स्पॉटेड। अरे आखिर दोस्ती में ख्याल भी किसी चीज का नाम है। ये तो है। खैर तो मैंने निसार से कहा दरवाजा खोलो, मोना आई होगी। निसार कहता है कि विंडो पे खड़ी होकर डरा क्यों रही है पागल। उसने जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर देखा ना, लिटरली कोई नहीं था। निसार ने हमसे कहा उष्णा इधर तो मोना है ही नहीं। आसफा का फेस ना उसी विंडो की तरफ था जहां हमने शैडो देखा था। इतनी देर में ना मोना भी आ गई। मैं मोना को बताते हुए हंसने लगी और निसार भी हंसने लगा। नॉर्मल हो गया सब कुछ और हंसी मजाक वही चलने लगा दोबारा। अभी एक चीज से अकल नहीं आई थी, दोबारा भूतों की बातें स्टार्ट हो गई। अब आया कहानी में ट्विस्ट। हम चारों कहानियां सुनाने लगे और एक ही बेड पर जमा हो गए। मस्ती मजाक वाला माहौल था और सब हंस रहे थे। इतनी देर में बाहर वाली विंडो के सामने रेड लाइट जलती है, वो भी इतनी तेज कि हमारी अटेंशन ग्रैब करती है। तो हम ऐसी मस्ती मस्ती में विंडो से वो लाइट देखने जाते हैं। अब वो विंडो ना रिफ्लेक्टिव थी, मतलब बाहर अगर अंधेरा है तो इतनी रोशनी नहीं है और अंदर लाइट्स है तो विंडो रिफ्लेक्टिव हो जाती थी। ओह, वन वे मिरर गिलास। हाँ वही। तो हम जब विंडो की तरफ गए ना तो हमें अपनी रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी। अच्छा, मैं आसफा गए लाइट को देखने और निसार और मोना ना बैठे हुए थे। अच्छा, एक चीज कि आसफा काफी डरपोक किस्म की लड़की थी, विच इज नॉर्मल, लेकिन जो नॉर्मल नहीं था वो ये था कि आसफा के ऊपर कुछ पुरस्कार चीजें थी जिसका हमें मालूम नहीं था until that day। खैर अब वो जो रेड लाइट थी ना वो इतनी तेज थी कि अंधेरे को चीरते हुए हमें विंडोज से थोड़ी बहुत दिख रही थी। मैंने और आसफा ने विंडो पर हाथ रखा और बाहर देखा। मुझसे पहले ना आसफा ने देख लिया और उसने जैसे ही बाहर देखा वो झटके से पीछे हुई। मैंने बाहर नहीं देखा। इंस्टेड हम सब की अटेंशन ना आसफा पर चली गई थी। और ना निसार इज दैट गाय जो टेंशन के माहौल में भी ना ठंडी करने से बाज नहीं आता कभी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ये डरा रही है, इसको कुछ नहीं हुआ, इस पर ध्यान मत दो। ये नासिर मरवाएगा। यही करैक्टर होते हैं जो पूरी स्टोरी के साइंस को ऐसे नजरअंदाज करते हैं कि कुछ है ही नहीं।
सही में, और फिर सबको डरा के खुद ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से सो जाता है। सही कह रही हो। अच्छा, अब स्टोरी में ट्विस्ट ये था कि आसफा हमें डरा नहीं रही थी, उसके साथ वो एक्चुअल में हो रहा था। खैर, हमने उसको इग्नोर मारा और निसार, मोना और मैं बेड पे बैठ के वही भूतों की बातें करने लग गए, मजाक करने लग गए। वो भी उस विंडो की तरफ देख के जहाँ पहले मोना की शेडो नजर आई थी। बाय द वे, ये दोनों विंडोज अलग थी। जहाँ पे शेडो नजर आई थी वो अलग विंडो थी, और जहाँ रेड लाइट नजर आई थी वो अलग विंडो थी। खैर, अब ना आसफा हमें बार बार वार्न कर रही कि मत करो मत करो, हम उसकी एक नहीं सुन रहे थे। दी नेक्स्ट थिंग आई न्यू कि अचानक लाइट्स इतनी बुरी तरह से फ्लिकर हुई जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। कुछ सेकंड्स बाद जब लाइट ठीक हुई ना, हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैं और निसार तो ठीक थे, लेकिन मोना बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी। अब हम डिसाइड करते हैं कि अब हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। अब मैंने ना निसार भाई की तरफ देखा कि अब क्या करें, तो निसार ने बोला तुम लोग ही कर रहे थे जो भी था, और मैं तो जा रहा हूँ सोने, और तुम लोग अपना अपना देख लो। अब डर तो मैं भी गई थी ना। मैंने बोला निसार प्लीज अच्छे भाई होके बेड करीब करीब कर लो, हमें डर लग रहा है, क्योंकि ना उस रूम में 2 ही बेड्स थे। तो अच्छा, हमने आसफा को बोला कि बेड पर से हटो, हमें बेड्स मिलाने हैं। तो शी वॉज लाइक आ स्टैचू, वो बिल्कुल भी नहीं हिली। अब वो ऐसे ही लेटी रही और हमने ऐसे ही बेड्स मिला लिए। अब थोड़ी सी देर की खामोशी के बाद आसफा जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी मैंने कहा था मत कर। अच्छा, मैंने निसार की तरफ देखा और बोला ये क्या बकवास कर रही है। निसार ने कहा ये सही कह रही है, अक्सर इसकी ऐसी हालत हो जाती है। वेट, उसको मालूम था सब? एग्जैक्टली भाई, मीस में पने की इंतहा। भाई वो तुम सबके मजे ले रहा था। आई एम डैम श्योर कि एक कत्ल माफ होता ना तो निसार उस दिन बचना नहीं था। अच्छा, स्टोरी तो सुनो आगे। अब तक ना माहौल काफी टेंस हो चुका था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी। अब तक ना आसफा लेट चुकी थी और उसी वक्त लाइट चली गई। आसफा थोड़ी देर में ना उठ के बैठ गई, लेकिन किसी से कुछ बात नहीं कर रही, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही, चुपचाप सिर्फ बैठी हुई थी। अब हम लोग भी ना बस सोने की कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते ना फजर हो गई। अब तक ना आसफा बैक टू नॉर्मल हो गई। उसने कहा कि मुझे उष्णा तुम्हारे बराबर में सोना है। मैंने तो साफ मना कर दिया, हरगिज नहीं भाई। तो आसफा वहीं सो गई। बेचारी को सोने देती ना। हाँ, क्यों नहीं, ताकि रात में अगर मेरी आंख खुलती तो आसफा की जगह कोई तीसरी मखलूक ही मेरे बराबर में होती। अच्छा, फजर का वक्त था और ऐसे ही ना अजानें भी स्टार्ट हो गई। तो आई फील रिलीव्ड, अल्लाह का कलाम है और सब ठीक हो जाएगा, ये सारी चीजें मेरे माइंड में आई। मोना जो डर से रोने लगी थी, उसने भी कुछ राहत की सांस ली, और निसार और मैंने भी कसम खा ली कि आइंदा के बाद से ऐसी बातें नहीं करनी। और इस वाक़ई को इतने ज्यादा साल गुजर चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं इस चीज पर कायम हूँ कि इन चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। तो ये थी मेरी फ्रेंड उष्णा की स्टोरी। और टू बी ऑनेस्ट, मेरी उससे स्टोरी पर जब बात हो रही थी, आई वॉज अलोन और रात का टाइम था, लाइट्स भी ऑफ थी। तो ये सुन के मुझे इतने चिल्स आए। तुम्हारी दोस्त कमाल किया, ना करते पूरी स्टोरी सुना दी। इस स्टोरी को सुनने में मुझे डर तो लगा था, लेकिन मजा भी आया था, टू बी ऑनेस्ट। ओके, इट्स जस्ट अबाउट हाउस और फैमिली कर्स। ओके, सो ये स्टोरी मेरी एक नेबर फ्रेंड की है। उनको हम इस स्टोरी में लाना का नाम देते हैं। When she was 7 और 8 years old, वो रोज की तरह स्कूल गई हुई थी। अब स्कूल करीब ही था तो वो पैदल आती जाती थी। बाय द वे, वो अपने ही पेरेंट्स की इकलौती बेटी है। तो उस दिन लाना खुद घर आई। उसी गैलरी में कोई खड़ा हुआ उसे महसूस हुआ, एंड शी थॉट के उसकी मम्मा है। उसने इग्नोर किया। वो यूनिफॉर्म चेंज करने गई और वापस आई तो वो देखती है वहां पर कोई भी नहीं मौजूद। थोड़ी ही देर में दरवाजे से उसकी वालदा एंटर होती है ग्रोसरी लेकर। तो लाना इतना हैरान होती है कि उसने अपनी मम्मा से पूछा, इतना जल्दी आप ग्रोसरी लेकर आ गई हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, आज तो बल्कि बहुत लेट हो गई हूँ मैं। बिलिंग काउंटर पे बहुत लंबी लाइन लगी थी। लाना को ऐसे लगा कि चलो वहम होगा, और बच्चों का आपको पता है कि वो जल्दी चीजें भूल जाते हैं, तो वो भी भूल गई। वेट भाई, ये कैसी बच्ची थी? मैं जब छोटी थी तो अक्सर अपना साया देख के डर जाती थी, और ये एक्चुअली गोस्ट को देख के भी नहीं डरी, अनदेखा ही कर दिया। हाँ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सार्केस्टिक नहीं होते। अच्छा, अब आगे सुनो। अब टाइमलाइन 6 साल आगे जाती है और उन्होंने घर भी चेंज कर लिया था। इस टाइम लाना में भी 14 इयर्स की होगी। अब वो वाला जो घर है ना, बहुत बड़ा है कि वहाँ पर पार्किंग स्पेस भी है। तो सम टाइम सिर्फ लाना को नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को भी कुछ आवाजें फील होती हैं उस पार्किंग वाली जगह पर, जैसे कोई चीज घसीटते हैं वैसी आवाज। जाके जब वो देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कभी घर चेंज करने का नहीं सोचा लाना के पेरेंट्स ने? उन्हें महसूस हुआ होगा मगर शायद सीरियस नहीं लिया। एक बार ऐसा होता है कि वो व्हाट्सएप
पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उस रूम के बाहर वाली साइड पर वॉशिंग एरिया था, मतलब दरवाजा अगर खोले ना तो वो नजर आता है एरिया। अब वहां पर उसने एक ब्लैक शेडो देखा है और वो उसे देखने के बाद फ्रीज हो जाती है। वो उस स्टेट में चली गई थी कि उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी अब। लाइक स्लीप पैरालिसिस, राइट? जी। अच्छा, उस वक्त वो 5 मिनट के बाद जाके मूव कर सकी और जैसे ही उसने मूव करना शुरू किया वो फौरन अपनी वालदा के पास जाती हैं भागते हुए और रोने लगती हैं। लेकिन इसे एग्जैक्टली पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस में तो नहीं शामिल किया जा सकता। मे बी इट्स स्लीप पैरालिसिस। जी, यकीनन ऐसा हो सकता है। ये हो गए 2 इंसिडेंट। तीसरा इंसिडेंट होता है हमारे ही नेबर में। हालांकि लाना को इधर आए हुए काफी साल हो चुके हैं, उसके साथ इस घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं है अनटिल लास्ट थर्सडे। कुछ ऐसा हुआ कि वो घबरा गई। डैम, एवरीथिंग हैपेंस ऑन थर्सडे। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो। इवन लाना और उसके पेरेंट्स अकेले रहते थे, बट उन्होंने एक रूम सेट किया हुआ था अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, लाना के ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। वो कभी कभी आते थे। तो एक बार ऐसे हुआ, लास्ट थर्सडे की बात है, तो लाना कोई चीज लेने गई थी उनके रूम से। वो जब अलमारी के पास से गुजरी हैं, एक नाइफ फुल फोर्स के साथ उनके पास आके गिरती है। अब वो नाइफ कहाँ से आई, जो किचन में होती है, आई डोंट नो। वो उस रूम में अलमारी के ऊपर कैसे पहुंची ये भी नहीं पता, और वो इतनी हैवी नाइफ खुद से कैसे गिर सकती है, वो भी लाना की तरफ। मे बी अर्थक्वेक आया हो। अरे बहन, अर्थक्वेक होता तो पूरा घर हिलता, सिर्फ वो नाइफ नहीं। अब मुझे ये सब अनबिलीवेबल मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे ये पढ़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा। व्यूअर्स प्लीज स्टोरी को लाइक करना। ओके, स्टोरी पे वापस आते हैं। अच्छा, अब ये सब ना मेरे लिए थोड़ा अनबिलीवेबल है कि 2 दिन पहले जो हुआ है उसके बाद मैं चीजें ये सारी डिनाई नहीं कर सकती। मे बी सैटरडे की बात है, मैं और लाना टीवी लाउंज में बैठे थे, उनकी मदर भी थी वहाँ पे। अब हम बातें कर रहे हैं आपस में और बातें करते करते आई स्वेयर आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट क्या भूत ने भी महफिल ज्वाइन कर ली? हद हो गई, तुम वाकई में सार्कास्टिक हो। अच्छा सॉरी, कंटिन्यू। सामने वाले रूम का दरवाजा अचानक से जोर से ना बंद हुआ और हम सब बुरी तरह डर गए कि ये क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल उस वक्त बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। सेकंड, जो हवा का रुख है उस घर में वो उस साइड हो ही नहीं सकता, अपोजिट बनता है, तो दरवाजा बंद नहीं खुलना चाहिए। अब ये कैसे हुआ ये समझ नहीं आ रहा। पॉइंट। हमने फिर चाय खत्म की और टॉपिक भी क्लोज किया कि इस पर बात नहीं करते। वेट, चाय पी? ऐसी सिचुएशन में अगर मैं होती ना तो मैं सबसे पहले भागती। भाई क्या बैठ के चाय पी रहे थे तुम लोग? नहीं ना, वो आइस भी तो देखनी थी, और चाय का तो तुम्हें पता है भाई, ठंडी हो जाए मजा नहीं आता। यार क्या ऑब्सेशन है तुम्हारा भूतों की आंखों से, आज बता ही दो। अब क्या बताऊं सबको। अच्छा, अब ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये कोई टिपिकल हॉरर स्टोरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वन ऑफ माय हॉरिफिक एक्सपीरियंसेस में से एक है। तो हुआ क्या कि मैं काफ़ी छोटी होती थी, मे बी 1 और 2 स्टैंडर्ड में। मेरी एक आदत होती थी कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद ना मैं सबसे लास्ट में जाती थी घर। आई डोंट नो, काफ़ी वियर्ड आदत थी, लेकिन हाँ ऐसे ही था। मैं अपना बैग ही तब पैक करती थी जब आधे बच्चे क्लास से जा चुके होते थे। अरे आप वो वाली स्टूडेंट तो नहीं जो छुट्टी के बाद पूरी क्लास ये चक्कर लगा के सारे चौक इकट्ठे करते हैं? जोर जोर से कह के लोगों को स्कीमें बता दें। अच्छा खैर, ऐसे ही एक दिन मैं अपनी धुन में आराम से बैग पैक करके जाने लगी। एज यूजुअल क्लास खाली थी। क्लास से बाहर जाके देखा तो बाकी क्लासेस भी खाली थी, सब जा चुके थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरी क्लास 2nd फ्लोर पर होती थी और वो स्कूल ना काफ़ी बड़ा था। खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, पूरा के पूरा पोर्शन खाली हो गया था, इवन टीचर तक की नहीं नज़र आ रही थी। तो मैं भाग के नीचे आई और आसपास देखा तो कोई भी आसपास नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ा सा घबराने लगी कि कहीं सब छोड़ के चले तो नहीं गए। लेकिन आप मेरी जहानत चेक करें, मैंने सोचा प्रिंसिपल सर तो देर तक के होते हैं तो वो आराम से ऑफिस में होंगे। मैं आराम से जाने लग गई। स्टेयर्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी तो मैं सीढ़ियों से उतरने लग गई। तभी एक आवाज़ आई जिससे मेरा दिल ऑलमोस्ट बंद ही हो गया। मेन डोर की ग्रिल बंद होने की आवाज़ आई। मैं लिटरली इतना जल्दी कभी नहीं भागी होंगी जितना उस दिन भागी होंगी। ओह नो। भाग के नीचे गई, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, ग्रिल बंद थी।
उस वक्त जो पैनिक क्रिएट हुआ था ना कुछ सेकंड्स में, मैं मौत के फरिश्ते देख चुकी थी। खैर मैं कुछ टाइम बाद अपनी सेंसेस में आई और मैंने आगे पीछे देखा तो मुझे एक सर नजर आए विद कीज। तो मैंने ऑब्वियसली रोते हुई आवाज में जोर जोर से सर को आवाज दी। सर भी सदमे में चले गए कि ये क्या हुआ, ये बच्ची अंदर कैसे रह गई। लेकिन खैर वो आए, उन्होंने लॉक खोला और फाइनली मुझे आजादी मिल गई। हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग क्या? शुक्र करो कि सर थे, क्योंकि अगर मैम होती तो वो भी तुम्हारी तरह भागने की करती। नहीं, वैसे उस स्कूल की फीमेल टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड आई एम ऑल्सो गुड स्टूडेंट एट दैट टाइम, तो गुड डायरीज। लेकिन अगर वो सर चले जाते ना तो लॉक नहीं खुलता और अल्लाह जाने मेरा क्या हाल होता। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मगर ऐसा दोबारा मत करना। ओके गाइज, उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो पार्ट 2 है, तो फर्स्ट पार्ट कहाँ है? इसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं सार्केस्टिक लेडी के चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सार्केस्टिक, आप कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगी? सबसे पहले थैंक टू यू ऑल द व्यूअर्स फॉर हियरिंग माई स्टोरीज। और आईना, बहुत मजा आया आपसे कोलैब करके। लेकिन ये जो आपका गोस्ट आइज के साथ ऑब्सेशन है ना, किसी दिन भूत का आपसे आमना सामना हो गया ना तो आप उससे भी पूछ लेंगे कि अपने आइज के बारे में बताओ। क्या पता, मैं देख चुकी हूँ। इट मीन्स आप ऑलरेडी किसी भूत की आंखों में खो चुकी हैं। अब मैं क्या कहूँ? नहीं, अब तो आपको बताना पड़ेगा, हम भी जाने भूत की आइस में ऐसा क्या रखा है। बाद में बताऊंगी। अरे नहीं, बताओ ना प्लीज, बताओ। आईना, आईना, ये तो नहीं आईना, मानेंगी। आईना तो बताओ। वीडियो को शेयर करना आईना, लाजमी। आईना बताओ और आप प्लीज, सब जाइए आईना, सार्केस्टिक के आईना, चैनल को जाके आईना देखें, बताओ। उन्हें सपोर्ट करें, हर जगह फैला देना। अरे बताओ तो मिलते हैं सही, नेक्स्ट आईना। वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।